सो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वो है टुडे एंड नाउ फंक्शन. इट इज वेरी सिंपलेस्ट फंक्शन बिकॉज इट डजंट टेक एनी आर्ग्यूमेंट. टुडे और नाउ फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है. वी हैव टू जस्ट टाइप डाउन द फंक्शन एंड इट विल गिव यू द आउटपुट. बेसिकली ये करता क्या है, तो टुडे फंक्शन जो है वो आपको आज की जो डेट है वो डिस्प्ले करता है. ये फॉर्मूला डायनेमिकली काम करता है. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टुडे करके आज यूज करूंगा तो वो मुझे आज की डेट जो है वो डिस्प्ले करेगा. और अगर यही फाइल को मैं कल ओपन करूंगा तो वो मुझे कल का डेट है वो डिस्प्ले करेगा. तो जब भी ये फाइल ऑपरेट हो रही है उस टाइम का डेट है वो ये डिस्प्ले करेगा. सिमिलरली नाउ फंक्शन जो है वो डेट के साथ साथ टाइम भी आपको देता है कि अभी कितना टाइम हुआ है. दैट इज बेस्ड ऑन द सिस्टम यानी आपका जो कंप्यूटर है उसमें जो टाइम होगा उसके हिसाब से ये डिस्प्ले करेगा. सो लेट अस सी हाउ इट इज वर्किंग. तो यहाँ पे हम जाके फॉर्मूला रखेंगे इज इक्वल टू एंड देन वी विल टाइप डाउन टुडे. सो जैसे ही हम TOD इतना टाइप करते हैं तो ये सजेस्ट करता है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉपअप में रिटर्न्स द करंट डेट फॉर्मेटेड एज डेट, यानी आज की डेट फॉर्मेट में ही रिटर्न करेगा. सो लेट अस प्रेस स्टेप. अब देखिए उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है इसीलिए ब्रैकेट ओपन होते ही ब्रैकेट क्लोज हो जाता है. सो लेट अस डू दैट एंड देन प्रेस एंटर. तो इसने आज की जो डेट है 28 अप्रैल 2021 वो डिस्प्ले किया है. अगर मैं यही फाइल को कल ओपन करूंगा तो यहाँ पे 29 अप्रैल 2021 हो जाएगा. अभी हम देखते हैं नाउ की फॉर्मूला कैसे काम करती है. तो इज इक्वल टू and then now it returns the date and time formatted as date and time. So it returns the current date and time which is formatted as date and time itself. तो यहाँ पे हम now को कंप्लीट करेंगे. आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया इसने आज का डेट और आज का जो टाइम है मेरे सिस्टम के हिसाब से वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज टुडे एंड नाउ फंक्शन. ये कैसे यूजफुल हो सकता है, जैसे अगर हमने कुछ टास्क बनाए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टास्क 1 इस तरीके से हमने कुछ टास्क बनाए हैं, उसकी टारगेट डेट तो यहाँ पे कुछ एक डेट से, फॉर एग्जांपल द टारगेट डेट वाज लेट्स से 20th अप्रैल 24th अप्रैल. सो मैं क्विकली कुछ एक डेट से उसको एंटर कर देता हूँ. ओके अगर मुझे देखना है कि ये टारगेट डेट से ये टास्क डिले चल रहा है या फिर अभी भी मेरे पास कुछ टाइम है ये टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे टुडे फॉर्मूला है उसको यूज कर सकता हूँ जो डायनेमिकली काम कर सकता है. तो यहाँ पे मैं लेट्स से टुडे करके यहाँ पे टुडे वाला जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर देता हूँ. तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये ऑलरेडी 8 दिन डिले हो चुका है क्योंकि ये टास्क कंप्लीट होना चाहिए था 20th अप्रैल को. आज 28 हुआ है फिर भी ये टास्क ओपन है. दूसरा टास्क है वो 24 अप्रैल को होना चाहिए था, आज 28 है तो ये 4 दिन से डिले है. सो लाइकवाइज वी कैन यूज दिस टुडे एंड नाउ फॉर्मूला एज पर अवर नीड. अभी हम आगे बढ़ते हैं डे मंथ एंड ईयर वाले जो फंक्शन है उसके लिए. सो लेट अस जंप इनटू द कंटेंट. सो ये डे मंथ एंड ईयर फंक्शन है वो क्या करते हैं. सो बेसिकली द डे फंक्शन रिटर्न्स द डे ऑफ द मंथ एज अ नंबर बिटवीन 1 to 31 फ्रॉम अ गिवन डेट. यानी कि हम जो डेट का इनपुट देंगे उसमें जो पर्टिकुलर डेट है वो कौन सा दिन है वो पर्टिकुलर महीने का वो निकाल के देगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक डेट दी गई है 24 नवंबर 2015. तो ये क्या करेगा फंक्शन, 24th जो है उसको रिटर्न करेगा. क्यों, क्योंकि ये नवंबर मंथ का 24th डे है. सो बेसिकली इट विल रिटर्न्स द डे ऑफ दैट मंथ. सिमिलरली अगर हम मंथ फंक्शन की बात करें तो मंथ फंक्शन क्या करेगा, it will return you the month which is as a number between 1 to 12. यानी यहाँ पे it's November month, so it will return as 11 for this month function. And similarly year, तो year function ये जो हम डेट प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें ईयर कौन सा है वो रिटर्न करता है. सो लेट अस ट्राई टू डू दैट बिकॉज इसकी जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है. डे इंटू ब्रैकेट हमारा डेट का इनपुट, मंथ इंटू ब्रैकेट हमारा डेट का इनपुट एंड ईयर इंटू ब्रैकेट हमारा डेट का इनपुट. सो लेट अस डू दैट. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेट्स है जिसमें हम ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे. सो इज इक्वल टू एंड देन DAY डे एंड देन वी विल गिव दैट नंबर, यानी कि हमारी जो डेट है उसको हम एज एन इनपुट देंगे. तो हमने यहाँ पे लेफ्ट एरो प्रेस करके ये जो डेट है उसको सेलेक्ट किया एंड देन आई विल प्रेस एंटर. तो आप देख सकते हैं इसने क्या दिया मुझे 24 एज अ रिजल्ट दिया. 24 क्यों दिया,
बिकॉज इट इज 24th डे ऑफ दिस मंथ। सिमिलरली अगर मैं इसको ड्रैग कर लूंगा तो मुझे ये हर एक डेट के लिए रिजल्ट देगा। सो आप देख सकते हैं ये 9th अगस्त 2014 है, तो यहाँ पे ये 9 एज अ रिजल्ट आ रहा है। अभी हम मंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो इज इक्वल टू एन एम ओ एन, जैसे ही इतना टाइप किया ये सजेस्ट कर रहा है। सो लेट मी प्रेस टैब एंड हियर आल्सो इट इज आस्किंग फॉर सीरियल नंबर। सीरियल नंबर यानी जो डेट है वो, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन विल प्रेस एंटर। तो यहाँ पे इसने क्या रिटर्न किया, 11। सो दिस फॉर्मूलाज विल ऑलवेज गिव यू रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगस्त फेच कर लिया, यहाँ पे ये जो अक्टूबर है उसको फेच कर लिया, फिर नवंबर, दिसंबर, उस तरीके से ये फेच कर रहा है। नाउ वी विल फाइंड आउट ईयर। सो इज इक्वल टू एंड देन ईयर फॉर्मूला, एंड यहाँ पे हम इनपुट देंगे एंड देन विल प्रेस एंटर। और यहाँ पे ये क्या दे रहा है, जो भी हमारे डेट का ईयर है उसको सेपरेट करके हमें दे रहा है। बहुत बार हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे पास डेट इंफॉर्मेशन है, पिछले 5 साल का डेटा है, तो उसमें हमें ईयर वाइज कुछ समराइज करना है। तो उस टाइम पे ये ईयर वाला एक कॉलम जनरेट करके हम ईयर सिर्फ निकाल सकते हैं, और जो भी हमारी समरी है उसको हम ईयर वाइज निकाल सकते हैं। सिमिलरली मंथ वाइज भी हम ऐसा कर सकते हैं, और डे वाइज भी कर सकते हैं। कि मुझे अगर ऐसा देखना है कि मेरे पास लेट्स से 2 साल का डेटा है, तो उसमें अगर डे का कॉलम में जनरेट करूंगा और फिर मैं उसका समरी निकालूंगा, तो आई कैन हैव द आइडिया कि ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, कि मेरा जो मंथ एंड है, यानी कि जो 25 से लेके 30 या 31 वाली जो तारीख है उसमें ही सबसे ज्यादा डिमांड है, या फिर इन द मिडल ऑफ मंथ देयर इज अ मोर डिमांड। तो वो सारी चीजें हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ डेट का डेटा है तो उसमें ये सारी चीजें करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसको हम सिंप्लीफाई करके डे, मंथ एंड ईयर में यूज कर सकते हैं। अभी हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आगे बढ़ेंगे, दैट इज एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द डेट। सो लेट अस जंप इनटू द कंटेंट। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा दिया गया है जो कि डेट फॉर्मेट में है, यानी कि ये ऑर्डर डेट है, ये तारीख को हमें ऑर्डर मिला था, और उसके बाजू में डेज है, यानी कि कितने दिन में हमें डिलीवरी देनी है। तो कुछ एक ऑर्डर्स ऐसे है कि जिसमें हमें 10 दिन में डिलीवरी देनी है, कुछ एक ऑर्डर्स ऐसे है कि जिसमें हमें 8 दिन में डिलीवरी देनी है, कुछ एक ऑर्डर्स ऐसे है कि जिसमें 5 दिन में डिलीवरी देनी है। तो लाइकवाइज डिलीवरी डेज आर गिवन फॉर ईच ऑर्डर। अभी हमें हमारा जो डिस्पैच डिपार्टमेंट है उनको बताना है कि ये जो ऑर्डर है वो कब तक उनको डिलीवर करना है, उसकी डिलीवरी ड्यू डेट क्या है। तो उस टाइम पे मैं अगर उनको ऐसा इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये तारीख को ऑर्डर आया था और 10 दिन में देना है, तो इट विल बी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, या फिर वो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा। उसकी जगह पे अगर मैं उनको स्ट्रेट अवे डेट बताऊंगा कि ये ऑर्डर है वो ये तारीख तक कंप्लीट होना चाहिए या डिलीवर होना चाहिए, तो उनको क्लियर कट कम्युनिकेशन मिलेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, मैन्युअली जाके हम करने जाएंगे कि ये 24 है और उसमें 10 को ऐड करो, तो ये हमारा 4 दिसंबर हो जाएगा। बट ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कभी हमारे पास 30 डेज होते हैं, कभी हमारे पास 31 डेज होते हैं, कभी हमारे पास 28 डेज होते हैं, कभी हमारे पास 29th डे होते हैं। तो उस टाइम पे ये कैलकुलेशन से वो डिफिकल्ट हो जाता है। और आप सोचिए कि अगर आपके पास ऐसे 100 ऑर्डर्स है, तो 100 ऑर्डर्स के लिए आप ऐसा मैन्युअली करने जाएंगे, देन इट विल बी अ ह्यूज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपली एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि एडिशन वाली है, यानी हम ये नंबर को डेट में ऐड करेंगे। अभी डेट को थोड़ा सा हम समझते हैं कि डेट का फॉर्मेट एग्जैक्टली इसमें ट्रीट कैसे किया जाता है। अभी ये जो डेट है ना, दैट इज बेसिकली अ नंबर्स। कैसे, तो अगर मैं ये डेट को यहां से फॉर्मेट में जाके नंबर्स में कन्वर्ट करता हूं, तो ये मुझे क्या दिखाता है, 42,332। व्हाट डज इट मीन, तो इसका लॉजिक सिंपल है कि एक्सेल में हमारा ये जो डेट है 1/1/1900, तो उसको ये क्या गिनता है, अगर मैं इसी को नंबर में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या दिखाएगा, 1 नंबर। अगर इसको मैं डेट में कन्वर्ट करता हूं तो ये 1/1/1900। तो यहाँ पे बाजू में इसको मैं कॉपी करके ले लेता हूं और उसको मैं नंबर फॉर्मेट में कर देता हूं। अभी यहां से मैं थोड़ा सा ड्रैग करके आपको 5 तारीख तक दिखाता हूं, और यहां से मैं ये कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूंगा, और फिर मैं इसका फॉर्मेट चेंज करके डेट से नंबर कर दूंगा। तो अभी आप देखिए 1/1/1900 है तो उसको लाइक नंबर फॉर्मेट में क्या दिया, 1। 2/1/1900 है तो उसको
2 दिया। सो सिमिलरली अगर यहाँ पे ये 42,332 दे रहा है तो आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि 1900 से लेके ये जो डेट है वहां तक का ये जो नंबर है वो कितना हो रहा है 42,332। सो बेसिकली ये नंबर ही है बैकएंड में, बट हमें डिस्प्ले कैसे कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ डेट, और इसका लॉजिक है वो इस तरीके से काम करता है। अभी मुझे डिलीवरी ड्यू डेट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, सो लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू डेट अगेन। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला रखूंगा इज इक्वल टू, एंड देन आई विल गिव रेफरेंस ऑफ दिस डेट एंड देन आई विल पुट अ प्लस साइन, और उसके बाद मैं ये 10 का रेफरेंस दे दूंगा। तो ये बेसिकली मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये जो 24/11/2015 है उसमें 10 दिन को ऐड करेगा। अभी यहाँ पे ये जो मैंने फॉर्मूला रखा है वो सेल का जो फॉर्मेटिंग होगा उसके हिसाब से मुझे आउटपुट मिलेगा। अगर यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्मेट होगा तो ये जो हमारा 42,332 आ रहा था उसमें 10 ऐड करके मुझे नंबर देगा, बट उसको अगर आप डेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 दिन बाद वाली जो डेट आती है वो आ जाएगी। सो लेट अस ट्राई दैट। सो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट था तो हमें डेट के रेफरेंस में आउटपुट मिला है। तो 10 दिन बाद डिलीवरी है उसका मतलब क्या है कि इसको 4th ऑफ दिसंबर 2015 से पहले डिलीवर करना है। सिमिलरली अगर इसको मैं कॉपी करता हूं बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी, अब देखिए हर एक के लिए ये जो डिलीवरी ड्यू डेट है वो आ चुकी है। कभी फॉर्मेटिंग का अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आपको रिजल्ट ऐसा मिल सकता है ये नंबर्स में, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे ये फॉर्मेट में जाओ, वहां पे ये नंबर की जगह पे, तो यहाँ पे आप शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट दो ऑप्शन मिल जाते हैं, तो उसमें से जो भी आपको चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपको इस तरीके से डेट है वो मिल जाएगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करना है तो भी हम कर सकते हैं कि ये ऑर्डर कब आया था, तो इज इक्वल टू ये डेट माइनस ये 10 दिन, तो यहाँ पे जो मुझे आउटपुट मिलेगा दैट विल बी माय ऑर्डर डेट। तो सब्ट्रैक्ट है प्लस है ये दोनों यहाँ पे इजीली काम करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल फंक्शन है क्योंकि हमारे पास डेट फॉर्मेट में डेटा तो आना ही आना है, तो उस टाइम पे काफी सारे ऐसे कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ेगी, तो उस टाइम पे ये फंक्शंस जो है वो हमारे काम आ सकते हैं। सो बेसिकली नेट वर्किंग डेज के लिए जो फॉर्मूला है वो है नेट वर्क डेज। तो ये करता क्या है, सो द नेटवर्क डेज फंक्शन कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ वर्क डेज बिटवीन टू डेट्स। तो हम जो भी दो डेट को प्रोवाइड करेंगे उसके बीच में वर्किंग डेज कितने हैं उसको फाइंड करेगा। तो इसमें बाय डिफॉल्ट ये सैटरडे संडे को ऑफ गिनता है, यानी कि उस टाइम पे छुट्टी होती है ऐसा गिनता है, और ओनली 5 डेज ऑफ वीक के हिसाब से आपको वर्किंग डेज निकाल के देगा। सो लेट अस ट्राई टू डू दैट। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट एंड एंड डेट है वो रख देता हूँ। सो लेट्स से 1 अगस्त 2020 एंड 31 अगस्त 2020। तो ये एक महीने का मैंने जो रेंज है यानी स्टार्ट एंड एंड डेट जो है वो मैंने दे दिया है। अभी मुझे नेट वर्किंग डेज है वो फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, इज इक्वल टू एंड देन आई विल स्टार्ट टाइपिंग द फॉर्मूला NET। आप देख सकते हो नेट वर्क डेज सजेस्ट कर रहा है, उसका ये पॉपअप आप देखेंगे तो रिटर्न्स द नंबर ऑफ होल वर्क डेज बिटवीन टू डेट्स। तो लेट मी प्रेस 10 और यहाँ पे ये स्टार्ट डेट है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, कॉमा ये जो एंड डेट है उसको सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद वाली जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज फॉर द हॉलीडेज, जो कि ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है तो अभी उसको हम टच नहीं करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल में हम उसको देखेंगे। सो लेट मी प्रेस एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने कितना आंसर रिटर्न किया, दैट इज 21 वर्किंग डेज। तो जैसे मैंने बताया था कि ये सैटरडे संडे को हॉलीडे गिनता है और ओनली 5 डेज ऑफ वीक के हिसाब से कैलकुलेशंस करके हमें देता है। तो लेट अस वेरीफाई दिस विद द कैलेंडर। तो यहाँ पे ये अगस्त मंथ का कैलेंडर है हमारे पास, तो आप देख सकते हो कि टोटल 31 डेज होते हैं इसमें। तो सैटरडे संडे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 31 में से 10 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 21, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर मिला है। बट इफ यू रिमेंबर तो ये अगस्त 2020 में 3rd of August को रक्षाबंधन की हॉलीडे थी, 12th of August को जन्माष्टमी की हॉलीडे थी, 15th of August को इंडिपेंडेंस डे की हॉलीडे थी, और 22nd of August को गणेश चतुर्थी था। तो ये एडिशनल हॉलीडेज है कि जो मुझे यहाँ पे नेटवर्किंग डेज में नहीं चाहिए,
तो मैं उसको कैसे डील कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम हॉलीडे वाला फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। तो नीचे के सेल में मैं ये फॉर्मूला रखता हूँ, इज इक्वल टू एंड देन नेट वर्क डेज, और यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड एंड डेट को सिलेक्ट किया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हॉलीडेज है वो हमें प्रोवाइड करना है। तो हमारी हॉलीडेज की डेट कहाँ पे है, ये जो रेंज है उसमें, तो हमने उसको सिलेक्ट किया और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो चेंज हो गया, नाउ इट इज 19। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक्चुअली तो ये पहले 21 डेज थे, उसके बाद हमने ये 4 हॉलीडे दी, तो ये 21 में से 4 हॉलीडे को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए और यहाँ पे हमारा आंसर 17 आना चाहिए। बट नहीं, यहाँ पे कुछ एक हॉलीडेज ऐसी है कि जो संडे को थी, तो उसको 2 बार डिडक्ट नहीं करेगा। ये इतना स्मार्ट है। तो लेट अस सी दैट। तो ये एक तो ये 15th ऑफ अगस्त है वो सैटरडे को आ रहा है, तो ऑलरेडी उन्होंने नेटवर्क डेज के जो फॉर्मूला है उसमें सैटरडे को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अभी हम यहाँ पे देंगे तो भी उसको फिर से सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा, अदरवाइज पूरा कैलकुलेशन है वो बिगड़ जाएगा। सिमिलरली 22 ऑफ अगस्त जो है वो भी सैटरडे को फॉल कर रहा है, तो इसलिए उसको भी 2 बार वो सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा। सो इट इज स्मार्ट इनफ टू कैलकुलेट दोस नेटवर्क डेज। तो ये इस तरीके से काम करता है नेटवर्किंग डेज। अभी हमारा क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में 5 डेज अ वीक कुछ एक कंपनीज में होता है, लेकिन हर एक कंपनीज में नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि हम यहाँ पे इनपुट दे सके कि कौन से दिन को हॉलीडे गिनना है। तो अगर ऐसी फैसिलिटी मिल जाए तो हम हमारा जो वर्किंग डेज है उसको सही से कैलकुलेट कर पाएंगे। उसमें भी हमें फ्रीडम कैसी चाहिए कि कुछ एक कंपनीज है उसमें लेट्स से थर्सडे को हॉलीडे होता है, उसका संडे वर्किंग डे होता है लेकिन थर्सडे को हॉलीडे होता है, तो वो भी मैं अगर यहाँ पे चूज कर सकूं तभी जाके ये फॉर्मूला मेरे लिए डायनेमिकली काम करेगा। तो वो कैसे होगा, सो लेट अस ट्राई टू डू दैट। तो यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड डेट को मैं सिमिलर रख के यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और फिर हम यहाँ पे एक दूसरी जो फॉर्मूला है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये दूसरी फॉर्मूला क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। सो नेटवर्क डेज डॉट INTL, दैट मींस नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। तो ये बेसिकली क्या करता है कि अगर इसमें कोई और आर्ग्यूमेंट आप नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट वो नेटवर्क डेज के तरीके से ही काम करेगा। बट एक और फ्रीडम आपको मिलता है कि यहाँ पे आप कौन सा हॉलीडे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो अगर आप इनपुट देंगे तो वो उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करेगा। सो लेट अस सी दैट। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू एंड देन network days dot INTL, and then we will give the start date comma end date, and then it is asking for weekend। अभी वीकेंड में इसने कोडिंग करके रखा है कि आप बाय डिफॉल्ट ये सैटरडे संडे यानी वन कोड है वो लेके काम करता है, बट आपका कौन सा है, लेट्स से संडे मंडे, ये 2 दिन का आपका वीकेंड होता है, तो आप ये सेकंड नंबर है उसको चूज कर सकते हैं। मंडे ट्यूसडे होता है तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। सो लाइकवाइज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वीकेंड्स दिया गया है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली संडे को ही छुट्टी होती है, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, ये 11 नंबर, दैट इज संडे ओनली। सो लेट अस डबल क्लिक ऑन दैट। तो यहाँ पे देखिए ये 11 लिख के आ गया। आप मैन्युअली भी 11 लिखेंगे तो भी सेम काम करेगा, एंड देन वी कैन प्रेस एंटर। अभी इसने कितने कैलकुलेट किए, सो अभी इसने कितने वर्किंग डेज को काउंट किया, 26। सो लेट अस वेरीफाई दिस विद द कैलेंडर। सो यहाँ पे हमारे पास 31 डेज है, उसमें से संडे कितने हैं, 1 2 3 4 5। सो 31 में से 5 निकालेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 26, जो कि हमारा आंसर है। बट यहाँ पे भी सेम हमें ये हॉलीडेज को भी कंसिडर करवाना है, तो क्या करेंगे, सो लेट अस ट्राई टू डू दैट। सो इज इक्वल टू एंड देन net work days dot INTL, then start date comma end date, and then 11 नंबर, और उसके बाद ये पूछ रहा है कि हॉलीडेज कौन कौन सी है, तो उस टाइम पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है, एंड देन वी विल प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये क्या दे रहा है, 22nd, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये संडे को माइनस करेगा और उसके बाद ये जो 4 हॉलीडेज है उसको माइनस करेगा। अब ये 4 में से एक भी हॉलीडे संडे को नहीं है, इसके लिए इसने 26 में से ये जो 4 है उसको भी सब्ट्रैक्ट किया। तो टोटल अगर हम हमारा जो 6 डेज ऑफ वीक
इंडियन पैटर्न है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अगस्त महीने में नेट वर्किंग डेज जो थे वो 22 थे आउट ऑफ 31, अगर ये 4 छुट्टियां हम हमारे एम्प्लॉइज को दे रहे हैं तो। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस नेटवर्क डेज एंड नेटवर्किंग डेज इंटरनेशनल। तो आप भी इसको प्रैक्टिस करिए। ये आपको जहां पे भी सैलरी के डेज को काउंट करना है या फिर कोई मशीन की एफिशिएंसी के टाइम पे हमें वो मशीन महीने में कितने दिन चला वो निकालना है, तो ऐसे केसेस में आपको ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आप भी इसको प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन हो रहा है या फिर डाउट है, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच।